आइए बच्चों, आज क्लास 12 के चैप्टर 2 के मिसलेनियस में क्वेश्चन नंबर 12 से सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया है प्रूव दैट 9π/8 माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये प्रूव करके देना है। तो आइए बच्चों इसका LHS लेते हैं। तो LHS लेने के लिए हमारे पास कंडीशन है 9π/8 माइनस का 9/4 साइन इनवर्स 1/3। अब हमें ये प्रूफ करके दे रहा है बच्चों, तो इसमें हमें 9/4 तो लाना ही है और 9/4 लाने का मतलब है अब हम पहले 9/4 तो ले आते हैं, तो इसमें कॉमन ले लेते हैं बच्चों। 9/4 कॉमन लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, यहाँ हमारे पास बनेगा क्या, यहाँ बनेगा π/2 और माइनस साइन इनवर्स 1/3 ये हमारे पास बना क्यों। अब यहाँ में 9/4 तो लाना था लेकिन साइन इनवर्स के साथ ये और लाना है, तो अब हमारे पास ये पाई डिस्टर्ब कर रहा है। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए बच्चों आपके पास फार्मूला है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2। मतलब अगर आप इसमें π/2 में से π/2 के प्लेस पे आप इसको डाल सकते हैं, लेकिन अब आपको डालना क्या है, यहाँ पर हमारे पास है साइन इनवर्स 1/3, तो हम यहाँ ये भी तो कह सकते हैं साइन इनवर्स 1/3 प्लस कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू भी π/2। अब यहाँ पर देखिए बच्चों हमारे पास π/2 के साथ माइनस साइन इनवर्स 1/3 है, इसका मतलब ये कॉस इनवर्स 1/3 के इक्वल हो सकता है। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हम डाल देते हैं, तो यहाँ पर कॉस इनवर्स 1/3 यूज कर सकते हैं। आप देखिए बच्चों हमें लाना था साइन में, हमारा आंसर आया कॉस में, तो अब इसको चेंज करते हैं किसमें, साइन में। अब लेट कर लेते हैं हम कॉस इनवर्स 1/3 इज इक्वल टू थीटा, तो फिर यहाँ पर कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/3। अब आपको चाहिए साइन की वैल्यू, तो फिर एक फार्मूला, अब इसको यहाँ से हम राइट एंगल से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट आपके पास फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा नहीं है लेकिन कॉस स्क्वायर थीटा तो आपके पास ऑलरेडी है, यानी साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। एलसीएम ले लीजिए 9 माइनस 1, तो इस तरह से साइन स्क्वायर थीटा आपको बिल्कुल मिलने वाला है 8/9 आया। अब इसी का आप रूट ले लेंगे तो साइन थीटा इसको 4 × 2 करेंगे तो 2√2/3। लेकिन आपको चाहिए कॉस की वैल्यू, यहाँ तो आपने लेट कर लिया 9/4 × थीटा। अब इसकी जगह आपने थीटा लेट किया है, तो अब आपको चाहिए थीटा की वैल्यू, तो थीटा की वैल्यू तो आपको यहाँ से मिलने ही वाली है, तो थीटा इज इक्वल टू आप डाल सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू डाल देते हैं 9/4 और साइन इनवर्स 2√2/3, यही तो RHS में था। तो LHS और RHS दोनों इक्वल हो गए। इस तरह से इस क्वेश्चन को आप प्रूव कर सकते थे। तो ये क्वेश्चन आपका बच्चों डन हो गया। आइए बच्चों क्वेश्चन 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 हमारे पास है सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब हमको एक इक्वेशन दी जा रही है और हमें उसको सॉल्व करके देना है। आइए कैसे इसको सॉल्व करते हैं, देखिए क्वेश्चन हमारे पास है 2 tan इनवर्स cos x tan इनवर्स 2 cos x। इसको सॉल्व करके मतलब x की वैल्यू हमको फाइंड करके देना है। यहाँ सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करके देना है। तो सबसे पहले देखिए बच्चों यहाँ tan इनवर्स है और यहाँ भी tan इनवर्स है, लेकिन उससे पहले 2 है, इसलिए हमको क्या करना होगा, किसी तरह से हमें tan इनवर्स लाना होगा। तो इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है बच्चों 2 tan इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस x², ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास x के प्लेस पे हमारे पास cos x है, तो इसको फार्मूले में कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पर बनेगा tan इनवर्स 2 cos x और डिवाइड में 1 माइनस cos² x।
यहाँ पर आपको कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है, कोसेक एक्स ये नोट कर दिया। अब आइए बच्चों देखिए, आपके पास फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ पर आपके पास है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसका मतलब इसको आप साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ से tan इनवर्स कैंसिल भी हो गया, यहाँ कॉस एक्स बनेगा और यहाँ पर हमारे पास जो बनेगा साइन स्क्वायर एक्स बनेगा। अब ये tan से tan कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ पर आपके पास कॉसेक एक्स है। आप देखिए जो 2 से 2 भी कैंसिल कर दिया, लेकिन यहाँ पर cos x बनता है और यहाँ sin x इंटू साइन एक्स लिखा जा सकता है क्योंकि स्क्वायर है। यहाँ पर देखिए बच्चों, इसको हम क्या कर सकते हैं, cos x इज इक्वल टू 1/sin होता है, cos x के प्लेस पे 1/sin डाल सकते हैं। अब ये आपका कैंसिल हो गया, तो अब यहाँ पर आपके पास क्या बनता है, cos x/sin x इज इक्वल टू 1। अब ये किसके इक्वल होता होगा बच्चों, cot x के इक्वल होता है। तो अब ये कॉट में 1 किसकी वैल्यू होती होगी, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू आपके पास 1 है और 1 tan कॉट भी और कॉट 45 की वैल्यू भी होती है और tan 45 की वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पर आपको x की वैल्यू चाहिए ना, तो अब इसको रेडियन में चेंज कर देते हैं। तो 45 को π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 4 टाइम कैंसिल कर देते हैं। तो कॉट एक्स इज इक्वल टू कॉट आपका π/4 बनता है, कॉट से कॉट कैंसिल होता है, पाई की एक्स की वैल्यू π/4 डन हो जाती है। तो इस तरह से बहुत इजी तरीके से आपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यहाँ 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला इसलिए लगाया जो कि tan इनवर्स था, इसको कैंसिल करना था। अब आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर आपके पास ये बनता है और इसको आपने साइन में चेंज कर दिया। यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर हुआ, इसको 2 टाइम ब्रेक करके साइन से साइन को कैंसिल कर दिया, कॉस बाई साइन बना जो कॉट के इक्वल हो गया और 1 कॉट 45 की वैल्यू होती है, रेडियन में चेंज कर दिया, π/4 आया, कॉट से कॉट कैंसिल कर दिया, एक्स की वैल्यू π/4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 13 आपका डन हो गया। क्वेश्चन 14 देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन 14 में भी सॉल्व करके देना है। तो है क्वेश्चन हमारे पास है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1/2 tan इनवर्स एक्स। इसमें से सॉल्व करने का मतलब है एक्स की वैल्यू आपको बताना है। तो अब इसको कैसे करते हैं, देखिए बच्चों, यहाँ पर 1/2 है, अगर 1/2 ना होता तो tan इनवर्स कैंसिल हो जाते हैं, लेकिन हमको सोल्यूशन करके तो देना ही है। तो इसके लिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को इस साइड लाते हैं। तो जैसे 2 को इस साइड लाएंगे तो 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स बन जाएगा। अब आपको क्या करना है आगे, इसमें tan इनवर्स एक्स को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना, लेकिन अब यहाँ पर 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला आप डाल सकते हैं। 2 tan इनवर्स एक्स इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहाँ ध्यान रखना, ये वैल्यू पूरी जो है x के प्लेस पे बच्चों यहाँ पर तभी फार्मूला पढ़ पाएगा। तो tan इनवर्स अब यहाँ 2x, तो 2 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड में 1 प्लस एक्स डिवाइड में लेंगे 1 माइनस और यहाँ पर 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, यानी कि 2x/1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल हमारे पास tan इनवर्स एक्स है। यहाँ से tan इनवर्स तो कैंसिल हो गए। अब आइए देखिए बनता क्या है, 2 के साथ 1 माइनस एक्स है और डिवाइड में 1 प्लस एक्स है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेते हैं तो 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बनेगा और यहाँ 1 माइनस एक्स का स्क्वायर बनेगा, डिवाइड में हमारे पास 1 प्लस एक्स का स्क्वायर बनेगा। चूंकि इसका जब पूरे का स्क्वायर है इसलिए ऐसा हो सकता है, यहाँ पर एक्स बनता है। आगे कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए बच्चों, अब यहाँ स्क्वायर थे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम ले सकते हैं 2 ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स और ये डिवाइड में इसका होल स्क्वायर ब्रेक करते हैं, ये 1 प्लस एक्स भी ऊपर जाएगा, 1 प्लस एक्स ऊपर गया। यहाँ पर देखिए इसमें होल स्क्वायर का फार्मूला डाल सकते हैं, या तो इसमें ऐसा, चलिए होल स्क्वायर का फार्मूला डाल दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का भी फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इसमें जब फार्मूला यूज करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x बनेगा, माइनस यहाँ पर बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, लेकिन ब्रैकेट ब्रेक होगा तो ये माइनस में और ये माइनस में, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ पर देखिए बच्चों, ये फार्मूला निगेटिव पर हमने इसमें फार्मूला निगेटिव डाला, सही डाला और ये 1 से 1 कैंसिल हो गए। चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं। इज इक्वल टू एक्स कंटिन्यू चलता रहेगा।
यहाँ पर देखिए आगे इसमें भी फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। क्या फार्मूला बनेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये a माइनस बी, ए प्लस बी है स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया। यहाँ 2x मिलके हमारे पास 4x बनते हैं और यहाँ x 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो हमारे पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज इक्वल टू एक्स बनता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसको हम ले जाते हैं तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनता है। एक्स स्क्वायर को इस साइड ले जाते हैं तो ये प्लस हो जाता है, यह 1 बनता है और ये 3x स्क्वायर के बाद एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 बनता है। हमको x की वैल्यू चाहिए तो प्लस माइनस 1/√3 हमारे पास x की वैल्यू डन हो जाती है। तो इस तरह से बिल्कुल इजी था क्वेश्चन बच्चों। आपको क्या करना था, पहले 1/2 से 2 को इस साइड लाई है, इसके बाद हमने 2 tan इनवर्स x का फार्मूला अप्लाई कर दिया, इसके बाद सिंप्लीफाई करने के बाद सीधे से हमें x की वैल्यू डन हो गई। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 भी आपने बच्चों डन कर लिया।